Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हम लोग पजल्स करेंगे। आपकी चेकलिस्ट नंबर 15, चेकलिस्ट नंबर 15 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आपके चेकलिस्ट नंबर 15 में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है। आई होप सभी को विजिबल होगा, दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कहता है 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एट persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 8 लोग हैं, एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठते हैं। 4 persons आर सिटिंग एट मिडल of the sides of the square and all are facing towards inside। कहता है 8 लोग स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं मिड साइड पर, और वो सभी के सभी जो है वो इनसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं। कौन से लोग? जो कि मिड साइड पर बैठते हैं। रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट कॉर्नर्स। जो बाकी के 4 हैं वो कॉर्नर्स पर बैठते हैं और वो सभी आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं। ठीक है, आगे कहता है 2 persons आर सिटिंग बिटवीन P एंड U। 2 लोग बैठते हैं P और U के बीच में। अभी क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना। अभी देखो आज के सेशन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस को मिनिमम पॉसिबिलिटीज में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग सीखेंगे, वे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि जब वो आपको, आप पहले से, अभी देखो इसी क्वेश्चन में ना बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं और मैं आपको उसको सिंगल केस में सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरीके से। अभी देखते हैं। उसने बोला है P और U के बीच में टोटल 2 लोग बैठते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, P और U के बीच में टोटल 2 लोग हैं। कहता है R हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R जो कि P का इमीडिएट नेबर है, सिट्स ऑपोजिट टू S। वो S के ऑपोजिट बैठता है। ठीक है, R हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी कि R और P दोनों साथ में आएंगे। पहले तो हमें ये समझ में आया। और R जो है वो किसके ऑपोजिट बैठता है? S के ऑपोजिट बैठता है। याद रखना है, ऑपोजिट वर्ड उसने यूज किया है। R जो है वो S के ऑपोजिट बैठता है। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V। V के थर्ड राइट पर कौन है? T है। V के थर्ड राइट पर कौन है? T है। W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T। W कहां पर बैठता है? T के इमीडिएट राइट पर। T के इमीडिएट राइट पर कौन है? W है। Q फेसेस W। कहता है कि जो Q है वो W को फेस करता है। यहां पर उसने वर्ड यूज किया है फेस। ठीक है, अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, R और S एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। क्या बोला है उसने? R और S दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं और Q और W एक दूसरे को फेस करते हैं। डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। R और S वो भी किस तरीके से, जो आप हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, आमने सामने बैठेंगे। और Q और W वो भी एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस में फर्क आएगा। अब उसी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन में अपने पॉसिबिलिटीज बचा सकते हैं। बहुत कम पॉसिबिलिटीज में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता, ये ऑपोजिट और फेस वाली चीज, ऑपोजिट और फेस वाली चीज नहीं पता, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। हमको क्या बनाना है? एक स्क्वायर अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, 4 लोग कहां पर बैठते हैं? मिड साइड पर, और वो सभी के सभी इनसाइड फेस करते हैं। जो मिड साइड पर बैठते हैं वो इनसाइड फेसिंग है, और जो लोग कॉर्नर्स पर बैठते हैं वो है आउटसाइड फेसिंग। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में ये चीज देख ली। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कहां से होता था? ठीक है, क्वेश्चन P और U का उसने बोला था। ठीक है, P और U के बीच में उसने क्या बोला था? 2 लोग हैं। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, देखो हम यहाँ पर ना नोट कर चुके हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं। P और U के बीच में 2 लोग हैं।
हमें नहीं पता, किसी के भी केस में हमें अभी क्या चीज नहीं पता, कौन इनसाइड फेसिंग है कौन आउटसाइड फेसिंग है, यानी कि हमें ये नहीं पता कौन सा पर्सन मिड साइड पर बैठता है और कौन सा पर्सन कॉर्नर पर बैठता है। कहीं पर भी उसने पूरे क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं की। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है Q और W एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है, और आर और एस जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, उसने ये चीज बोली है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी और यू के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, पी और यू के बीच में दो लोग हैं। अब सबसे पहले तो इंटरकनेक्शन देखो, इंटरकनेक्शन तो देखो हमें यहाँ पर मिल ही रहा है। कैसे मिल रहा है, पी और यू के बीच में दो लोग, पी आर का इमीडिएट नेबर, आर के सामने आपको एस को बनाना है। उसके बाद क्यू और डब्ल्यू एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है, वहां से हम डब्ल्यू के टी के इमीडिएट राइट पर हमको डब्ल्यू को बना देना है, वी के थर्ड राइट पर हमें इसको बना देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट, कहीं से भी, चाहे आप क्यू और डब्ल्यू से सीधा। अब पहले तो फेस, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, फेस ईच अदर। अब फेस ईच अदर का मतलब है कि क्यू और डब्ल्यू जो है ना वो आएंगे तो ऐसे, फेस ईच अदर का मतलब है कि क्यू और डब्ल्यू ऐसे आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने तो बैठे हैं, प्लस एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि क्यू डब्ल्यू की तरफ देख रहा है, डब्ल्यू क्यू की तरफ देख रहा है। अब उसने बोला आर और एस एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, बट उसने बोला है ऑपोजिट टू ईच अदर, सिट्स ऑपोजिट टू एस। उसने बोला ना आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, जो आर है वो क्या है, एस के ऑपोजिट बैठता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, नहीं कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आर एंड एस एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, बट फेस ईच अदर उसने आर और एस के लिए नहीं यूज किया, तो हम इसको कंसिडर करके ही नहीं चलेंगे कि आर और एस एक दूसरे को फेस करते हैं, क्योंकि उसने बोला है फेस ऑपोजिट टू ईच अदर, सिट्स ऑपोजिट टू एस, ठीक है, ऑपोजिट बैठते हैं एक दूसरे के। तो हम लोगों को ये तो देखो क्लियरली पता है कि क्यू और डब्ल्यू जो है वो एक दूसरे को फेस करते हैं, तो हमने ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्यू और डब्ल्यू को ऐसे लिया। टी के इमीडिएट राइट पर कौन है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका यहाँ पर है, तो टी कहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, टी के इमीडिएट राइट पर हमने बनाया डब्ल्यू, ठीक है। वी के थर्ड राइट पर हमको क्या बनाना है, टी बनाना है, वी के थर्ड राइट पर हमको क्या बनाना है, टी बनाना है। तो वी का थर्ड राइट, टी यहाँ पर है, तो वी कहाँ पर आना चाहिए, देखो अगर आप वी को यहाँ पर बनाओगे, अगर आप वी को कहां पर बनाते हो, यहाँ पर, तो वी का थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बन सकता। अगर अब यहाँ या तो बनता यहाँ पर भी वी का क्या बनेगा, हाँ देखो यहाँ पर था आपका क्यू, वी का थर्ड राइट चाहिए ना, तो वी तो आपका यहीं पर आएगा, वी यहाँ पर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट, वी के थर्ड राइट पर हमने टी को बना दिया, ठीक है। अभी क्यू के थर्ड लेफ्ट पर है ये टी, तो अभी इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब इसके बाद देखो ये हम बना चुके वी के थर्ड राइट पर टी, टी के इमीडिएट राइट पर डब्ल्यू, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जरा देखो आर और एस एक दूसरे के आमने सामने हैं, आर और एस एक दूसरे के आमने सामने है, तो अब देखो यहाँ पर आर और एस कहाँ पर आमने सामने आ सकते हैं, ठीक है। आर और एस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, टी के ऑपोजिट नहीं, क्योंकि आर और एस की जगह चाहिए, आर और एस तो फिर यहीं पर आ सकते हैं और कहीं पर नहीं, क्यू डब्ल्यू आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, तो आर और एस तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अब आर आपका यहां पर आ नहीं सकता, क्योंकि आर पी का इमीडिएट नेबर है, आर जो है वो पी का इमीडिएट नेबर है, तो आर यहाँ पर नहीं आ सकता। डब्ल्यू और वी के लिए डब्ल्यू और वी है यहाँ पर ऑलरेडी, तो आर आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है, आर के सामने आपका एस आएगा यहाँ पर, और आर किसका इमीडिएट नेबर है, पी का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। अब पी और यू के बीच में दो लोग हैं, 1 2 वहां पर ऐसे 1 2 यू यहाँ पर, तो एक ही केस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई पर्सन, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आर और एस से स्टार्ट करता तो क्या होता, केस ज्यादा बनते, क्योंकि आपको नहीं पता आर और एस, अगर ये नहीं पता कि फेस ईच अदर जिसके लिए बोला है ना, क्वेश्चन को डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि आर और एस से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते तो हमें नहीं पता ये एक दूसरे को सामने, क्योंकि बोला है सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, फेस ईच अदर नहीं बोला, तो जरूरी नहीं है कि आर और एस जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आर और एस दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं पर फेस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, तो ये है आपका करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, पी और वी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, पी आपका यहाँ पर है, वी आपका यहाँ पर है। अब कहीं से भी देख लो, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं तो आपके कितने पर्सन आने हैं, 3 पर्सन ही आने हैं, इसका आपका
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट पर कौन है, क्यू के थर्ड राइट पर कौन है उसने पूछा है। तो जरा देखो, क्यू आपका यहाँ पर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 एस बैठता है क्यू के थर्ड राइट पर, ऐसा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सर्कुलर टेबल का, क्वेश्चन है आपकी सर्कुलर टेबल का। देखो अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, eight members of a club are sitting around a circular table Z, Y, X, W, V, T and S। ठीक है, ये सभी लोग हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फोर ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, चार लोग उनमें से सेंटर फेस करते हैं, सेंटर को, एंड फोर ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, चार लोग इनसाइड फेसिंग है, चार लोग आउटसाइड फेसिंग है। W is facing the center and is third to the right of Z, who is third to the राइट ऑफ यू, हु इज फेसिंग सेंटर। अभी देखो यहाँ पर हमें बड़ा सा इंटरकनेक्शन मिल रहा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या कहता है, W सेंटर को फेस करता है, वो Z के थर्ड राइट पर है, Z जो है वो U के थर्ड राइट पर है, हु इज फेसिंग सेंटर, तो हम इसको U से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, U सेंटर को फेस करता है और उसके थर्ड राइट पर कौन है, देखो Z जो है वो कहां पर है, U के थर्ड राइट पर है, Z। ठीक है, आगे W इज फेसिंग सेंटर एंड इज थर्ड राइट ऑफ Z, Z के थर्ड राइट पर कौन है, W है, W है, और W भी क्या है, सेंटर को फेस कर रहा है, तो ये हमें मिल गया। टोटल चार लोग हैं जो सेंटर को फेस करते हैं, चार लोग हैं जो आउटसाइड सेंटर को फेस करते हैं, यानी कि आउटसाइड फेस करते हैं। तो अब जरा देखो, X इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, X जो है वो T के फोर्थ लेफ्ट पर है, T के फोर्थ लेफ्ट पर X है। S इज थर्ड टू द राइट ऑफ V, S जो है वो V के थर्ड राइट पर है, V के थर्ड राइट पर कौन है, S है। हम इसको देखो पहले पूरा नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चाहे तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर सकते हैं, देखो U Z W थोड़ा सा इंटरकनेक्शन है, बट फिर भी हमें आगे इनसे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। S इज थर्ड टू द राइट ऑफ V, V के थर्ड राइट पर S को बनाया। V के लिए बोलता है हु इज नॉट नेबर ऑफ T, V जो है वो T का इमीडिएट नेबर नहीं है, V और T दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है। V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ X, X के सेकंड राइट पर कौन है, X के सेकंड राइट पर है कौन, V, X के सेकंड राइट पर कौन है, V है। Y इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ T, T के इमीडिएट राइट पर कौन है, Y है, T के इमीडिएट राइट पर कौन है, Y है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम देखो अभी यहाँ पर नोट कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है मिनिमम पॉसिबिलिटी से। टोटल हमारे पास 8 पर्सन हैं, जिनमें से 4 इनसाइड फेसिंग है, 4 आउटसाइड फेसिंग है। क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबिलिटीज में बनाना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, U का हमें डायरेक्शन पता है, Z का नहीं पता है, W का पता है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो आगे कोई ना कोई लिंक बन जाएगा। देखो हमें T के फोर्थ लेफ्ट पर X है, X के सेकंड राइट पर V है, V के थर्ड राइट पर S है। इंटरकनेक्शन तो यहाँ पर भी बहुत सारा है, इंटरकनेक्शन तो हमें यहाँ पर भी बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है किसी की, तो यहाँ पर हमें 2 केसेस लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। U जो है, U आपका सेंटर फेसिंग है, उसके थर्ड राइट पर कौन आ जाएगा, Z आ जाएगा। थर्ड राइट पर हमने किसे बनाया है, Z को। अब Z के थर्ड राइट पर W है, Z का थर्ड राइट अब यहाँ पर U पर तो हो नहीं सकता, यानी कि Z की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। Z के थर्ड राइट पर 1 2 3 W आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और W अगेन सेंटर फेसिंग है। अब
टी के फोर्थ लेफ्ट पर कौन है, एक्स है। टी के फोर्थ लेफ्ट पर कौन है, यहां से हमने देखा टी के फोर्थ लेफ्ट पर है एक्स। अब टी के फोर्थ लेफ्ट पर एक्स है, तो यानी कि हमें क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि टी और एक्स एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। ठीक है, टी और एक्स जो है एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। तो अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं, डब्ल्यू के सामने यानी कि टी और एक्स यहाँ पर नहीं आ सकते, यू है यहाँ पर नहीं आ सकते, जेड है यहाँ पर, यहाँ नहीं आ सकता। तो टी और एक्स के लिए हमें क्लियरली जगह दिख रही है, कहाँ पर, यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, टी और एक्स कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर। तो एक जगह तो टी की यहाँ पर है, हम लोग इसको एक और केस बनेगा क्योंकि टी यहां पर भी आ सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर एक केस बना रहे हैं, यू यहां पर सेम ले रहे हैं, जेड इनसाइड फेसिंग, डब्ल्यू इनसाइड फेसिंग। ठीक है, अब एक केस में हमने टी को यहां पर लिया है, टी यहां पर आएगा तो एक्स यहां पर आएगा, टी के फोर्थ लेफ्ट पर। अब टी का फोर्थ लेफ्ट पर एक्स, तो अब देखो यहां पर फिर टी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टी यहां पर, और एक्स यहां पर। अब टी की डायरेक्शन, टी का फोर्थ लेफ्ट, तो देखो चाहे इसको इनसाइड बनाओ चाहे आउटसाइड बनाओ, कहीं से भी आ सकता है। तो कोई और देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन, टी के इमीडिएट राइट पर कौन है, वाई है। टी के इमीडिएट राइट पर कौन है, वाई है। तो अब जरा देखो, अगर हम बाहर वाले केस की बात करते हैं, ठीक है, बाहर वाले केस की, तो टी का इमीडिएट राइट यहाँ पर तो W है, तो टी के इमीडिएट राइट पर हम y को यहाँ पर बनाएंगे और टी की डायरेक्शन हो जाएगी आउटसाइड, टी के इमीडिएट राइट पर y। अब जो आपका अंदर वाला, जो हम इनसाइड दिस सर्कुलर टेबल बना रहे हैं, उसमें टी आपका यहाँ पर है, तो टी के इमीडिएट राइट पर y तो सिर्फ यहाँ पर ही आ सकता है, तो y आ गया यहाँ पर, और टी की डायरेक्शन हो गई ऐसी। ठीक है, टी की डायरेक्शन हो गई ऐसी। अगर अभी हम अंदर वाले केस में देखें, टोटल 4 लोग हैं, इनसाइड फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, डब्ल्यू इनसाइड, यू इनसाइड, टी इनसाइड, जेड इनसाइड। ठीक है, तो ये 4 लोग तो ऑलरेडी हमारे पास इनसाइड फेसिंग हो चुके हैं, तो अब बाकी के 4 जितने भी होंगे वो होंगे आउटसाइड फेसिंग अंदर वाले केस में। और बाहर वाले केस में यू है, इसको हम लोग इस तरीके से फिर से नोट कर लेते हैं, यू आपका इनसाइड है, डब्ल्यू भी आपका इनसाइड है, टी आपका आउटसाइड है, और z आपका इनसाइड है। ठीक है, x का अभी पता नहीं है अभी। और हम क्या कर सकते हैं, अब t की डायरेक्शन पता चल गई, t के फोर्थ लेफ्ट पर x हम बना चुके हैं, x के सेकंड राइट पर v को बनाना है, x के सेकंड राइट पर v को बनाना है। अगर अब हम बाहर वाला केस देखें तो x यहाँ पर है, ठीक है, तो x का सेकंड राइट 1 2, यहाँ पर z है ऑलरेडी, तो x का सेकंड राइट v यहाँ पर बनेगा, x की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। x के सेकंड राइट पर हमने v को बनाया है, x के सेकंड राइट पर हमने v को बनाया है। अगर अभी हम अंदर वाले केस को देखें, आपका x यहाँ पर है, उसका सेकंड राइट यहाँ पर z है, सेकंड राइट v आ जाएगा यहाँ पर। अब x के सेकंड राइट पर v को बनाना है, तो x की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड। ठीक है, अब ये वाला केस तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, अंदर वाला हो गया गलत, क्योंकि टोटल 5 अभी तक हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं इनसाइड फेसिंग, विच इज नॉट पॉसिबल। 4 लोग हैं जो कि इनसाइड फेसिंग है, 4 ही हैं जो कि आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, सो अब देखो अंदर वाला केस आपका गलत हो चुका है, हम बना चुके हैं टी के फोर्थ लेफ्ट पर एक्स, एक्स के सेकंड राइट पर वी। ठीक है, अब वी के थर्ड राइट पर कौन है, एस है, वी के थर्ड राइट पर है एस। तो बाहर वाले केस में देखो वी यहाँ पर है, अब एस कहाँ पर आएगा, 1 2 3 यहाँ पर वाई है, 1 2 3 एस यहाँ पर आएगा। वी के थर्ड राइट पर बोला है ना, तो वी की डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, वी के थर्ड राइट पर एस आ चुका है। क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, वी और टी दोनों साथ में नहीं आएंगे, वी और टी साथ में नहीं है। ठीक है, अब W इनसाइड फेसिंग, V इनसाइड फेसिंग, U इनसाइड फेसिंग, और ये हो गया एक इनसाइड फेसिंग, दूसरा, तीसरा, T है आउटसाइड, Z भी इनसाइड। ठीक है, तो जिन जिन पर मैंने निशान लगाया अभी वो सभी कौन से हैं, इनसाइड फेसिंग। अब बाकी के जितने बचते हैं सभी आउटसाइड, T आउटसाइड, Y आउटसाइड। ठीक है, S जो बचता है वो भी हो जाएगा आउटसाइड, X तो है ही आउटसाइड। तो अभी क्वेश्चन जो है कंप्लीटेड है, वो आपसे कुछ भी पूछे आप आंसर कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहला व्हाट इज एस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो पूछ रहा है एस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। एस कहां पर है आपका, यहां पर है, इसकी पोजीशन वाई के रिस्पेक्ट में, वाई यहां पर है, तो वाई के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन फर्स्ट सेकंड राइट हो गया, तो एस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड
टू द राइट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सेकंड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नेबर्स ऑफ टी, टी के कौन कौन से नेबर्स हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। टी के इमीडिएट नेबर का इनमें से कौन सा पेयर है, ठीक है। आई होप आज के सेशन में जो हमने किया है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।